गाइस, कैसे हो। और आज मेरा मेकअप फिर से स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले बालों को टक कर लेते हैं और फिर करते हैं मेकअप। तो पहले बालों को संवार लिया जाए और स्टार्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले लगा रही हूँ मैं स्किन पर टोनर। स्किन को टोन कर लेते हैं और अच्छे से टोनर को स्प्रे करते हुए लगाना है और उसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना। और अब लगा रही हूँ मैं सीरम। तो सीरम लगाना बहुत ज़रूरी होता है फेस के लिए। और सीरम से क्या होता है कि हमारा फेस एक शाइन करने लगता है, इसलिए सीरम लगाया जाता है। और अब लगा रही हूँ मैं प्राइमर। प्राइमर से क्या होता है कि हमारा जो मेकअप होता है ना, वो बहुत स्मूथ हो जाता है, इसलिए हम प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्राइमर फेस पे लगाया जाता है और मेकअप काफ़ी देर तक टिका रहता है, इसलिए प्राइमर का यूज़ किया जाता है कि मेकअप हमारा लॉन्ग टाइम तक रह सके। और अब लगा रही हूँ मैं लैक्मी सीसी। तो ये तो मेरी फेवरेट है, इसको तो मैं स्किप कर ही नहीं सकती, कोई भी मेकअप हो। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ लैक्मी की सीसी क्रीम। वाकई में आप एक बार ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप जो भी मेकअप करते हो उसको डेली में भी लगा सकते हो, कोई भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको खाली लगा सकते हो। इतना अच्छा है लैक्मी सीसी, बहुत अच्छा है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब लगा रही हूँ मैं कंसीलर। तो कंसीलर आपको अपनी स्किन के हिसाब से लेना है और मेरा जो कंसीलर है वो मेरी स्किन के हिसाब से है और ये भी फेसन कलर का है। तो मैं इसको लगा रही हूँ। तो आँखों के आसपास मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है। तो इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और अच्छे से आपको आराम आराम से इसको ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि मैं अभी आँखों पर भी मेकअप करूँगी तो आँखें और काली हो जाएंगी, इसलिए पहले मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेती हूँ, तभी मैं अपनी आँखों पर कोई मेकअप लगाऊँगी। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ लैक्मी का फाउंडेशन। तो फाउंडेशन सबसे ज़रूरी होता है और मैं यहाँ थोड़ा सा ही फाउंडेशन लगाऊंगी, ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, थोड़ा हल्का ही मेकअप करूंगी, इसलिए कम ही फाउंडेशन लगाऊंगी। तो आँखों के अंडर आउट तो मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, इसलिए तो उनको तो मुझे छुपाना ही है। तो इसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी और बढ़िया अच्छे से लग गया है। और ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, मेरे पास पहले भी था लेकिन खो गया था। अब मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट लैक्मी का। तो कॉम्पैक्ट को भी आप लगा सकते हो आराम आराम से। और इससे क्या होता है, जो फेस पर चिपचिप वाला होता है वो इससे स्किप हो जाता है, इसलिए हम कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉम्पैक्ट लगाना भी ज़रूरी है और मुझे थोड़ी आँखों के आसपास ही मेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे इतनी। और अब मैं थोड़ा ब्रश से हल्का हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, जिससे कोई डार्क सर्कल्स वगैरह या कुछ भी दिखे नहीं, इस वजह से मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। और वैसे भी आज मैंने ब्लीच किया है तो फेस पे साइन तो है ही, फिर भी कॉम्पैक्ट अच्छे से मैं लगा लेती हूँ। और कॉम्पैक्ट को अच्छे से लगाना चाहिए जिससे मेकअप उभर के आता है। और अब मैं लगा रही हूँ आई शैडो। तो आई शैडो पैलेट क्या है, लगाना चाहिए, जिससे क्या है हमारा जो मेकअप होता है तो दिखता तो है कि हमने कम से कम मेकअप किया है। तो एक आंख में मेरी में लग गया है। थोड़ा वीडियो क्या है मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो वैसे भी तो आप लोग स्किप कर करके देखते हो, फिर इतना लॉन्ग वीडियो कौन देखेगा। और देखने वाले देखते हैं, नहीं देखने वाले तो इतना भी नहीं देखते शायद। और इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी नहीं देखते तो फिर बुरा लगता है। और यहाँ मेरा आँखों का मेकअप कंप्लीट हो रहा है। और शादी के बाद जब आपके घर में कोई पहली पूजा हो तो आप ऐसे ही तैयार हों और ऐसी ही साड़ी पहने। चुनरिया स्टाइल की साड़ी क्या है, पूजा में सबसे शुभ मानी जाती है, इसलिए मैंने ये साड़ी आज पहनी है और ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और मैं लगा रही हूँ लाइनर। तो ब्लू हेवन का लाइनर लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नौकी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं लाइनर लगाती हूँ, जैसे मैंने बताया था। और पता नहीं वो वीडियो मेरी क्यों लाइटिंग वाइटिंग क्या हुआ कि वो वीडियो मेरी काली हो गई, वैसे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया था, वीडियो ख़राब हो गया था लाइनर वाला। फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी दूसरा वीडियो।
तो यहाँ मैं लगा रही हूँ लाइनर। एक आँख में तो लग गया है और दूसरी में भी मैं लगा रही हूँ। तो क्या है कि ये लाइनर लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई भी लाइनर को लगा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ लोग नहीं लगा पाते हैं, कुछ तो लगा ही लेते हैं। और यहाँ मैं लगा रही हूँ काजल। तो काजल को मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाती हूँ, जिससे आँखें हैं ना थोड़ी बड़ी बड़ी दिखती हैं। वैसे मेरी आँखें बड़ी ही हैं, इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर नीचे लगा लेती हूँ, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है, आँखों का लुक उभर के आता है। आपके मेकअप में अगर आँखों का मेकअप हो गया कंप्लीट, तो आपकी जो मेकअप होता है ना वो काफ़ी सुंदर लगने लगता है। और यहाँ लगा रही हूँ मैं मस्कारा से क्या होता है, हमारे आईलैशेस थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं और कुछ लोग फेक लगा लेती हैं। मैं भी लेके आई हूँ, पर उसका ग्लू भूले आई हूँ और मैं यहाँ अपनी आईब्रो फील कर रही हूँ। तो मेरे पास आईब्रो पेंसिल है, तो मैं उसी से फील कर लेती हूँ, क्योंकि जो सूखा वाला आता है उससे मुझे शायद अच्छे से फील करना नहीं आता, मेरे फेस पे गिर जाता है तो फेस ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैं पेंसिल से ही कर लेती हूँ। और यहाँ लगा रही हूँ मैं बिंदी। और बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शादी के बाद अगर आप पहली पूजा में बैठ रहे हो तो बिंदी और सिंदूर लगाना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बिंदी तो लगानी ही है, बिंदी के बिना तो मेकअप अधूरा है। यहाँ मैंने सिंदूर लगा लिया है और मैं लगा रही हूँ यहाँ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक भी आपको आराम से लगा सकते हो, लिक्विड वाली है, तो मैं उसको लगा रही हूँ। और यहाँ मैं थोड़ी अपनी लटों को निकाल रही हूँ, क्योंकि लटें तो फेस पे अच्छी लगती हैं और बिना लटों के तो मेकअप अधूरा ही रहता है। तो सबसे पहले आपको लटों को तो हमेशा निकाल के रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ मैं थोड़ा ब्लेस कर रही हूँ, तो ब्लेसेस भी आपको लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि थोड़े मतलब जो फेस पे रेड वाला जो फीलिंग आती है वो थोड़ी अच्छी लगती है, इसलिए। और थोड़ा स्माइल देते हुए ही लगाना है, आप ये नहीं सोचना कि मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ। और थोड़ा मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करूँगी, तो हाईलाइट भी मैंने ले लिया है और मैं अब हाईलाइटर लगा रही हूँ। तो हाईलाइटर को भी हमें सेम स्माइल देते हुए लगाना है, जिससे हमारा फेस है ना वो ग्लोइंग दिखने लगे। और जितना आप स्माइल दोगे उतना ही आपका फेस ग्लोइंग दिखने लगेगा। तो यहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ, नोज़ पे भी आपको कर लेना है। और जहाँ जहाँ आपको हाईलाइटर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप हाईलाइट कर लें। और वैसे तो थोड़े थोड़े पूरे फेस पे ही हाईलाइट करना चाहिए, जिससे हमारा जो मेकअप होता है ना इतनी शाइन करता है, इतना ग्लो लगता है कि इसका मतलब ये मान लो कि जब तक हमारे पास हाईलाइटर नहीं है तो हमारे मेकअप में चार चांद नहीं लग सकते। तो हाईलाइटर तो हर एक जो मतलब मेकअप करती हैं उनके पास होना ही चाहिए। और इसको हमेशा स्माइल देते हुए लगाना चाहिए, क्योंकि स्माइल में जितना हमारा चिक एरिया नज़र आता है उतना ही हमारा हाईलाइट होता है, तो काफ़ी उभर के आता है। और कितना सुंदर लग रहा है मेरा मेकअप। और ये हो गया मेरा हाईलाइट कंप्लीट। और मैंने यहाँ पे जो मेकअप फिक्सर स्प्रे होता है ना वो भी लगाया था, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं वो उसका कैसे क्लिप डिलीट हो गई, क्या हुआ। और उसको मैंने देखा है कि मेरा मेकअप सेट हो गया। मैं चेक कर रही हूँ, मैंने मेकअप स्प्रे डाला था और फाइनल अब मैं अपनी ज्वेलरी पहन रही हूँ। तो मैं डेली वाला मंगलसूत्र पहन रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप गोल्ड ही पहनिए, क्योंकि शादी के बाद न्यू मैरिड कोई भी आर्टिफिशियल नहीं पहनती। तो यहाँ मैं अपना गोल्ड ही पहन रही हूँ। दोनों मंगलसूत्र मैंने गोल्ड के पहने हैं और एक मंगलसूत्र मैं पहले से पहने हुए थी डेली वाला। और यहाँ मैं अपने कान में गोल्ड वाले जो कान के ईयररिंग हैं वो पहन रही हूँ। तो मैंने उनको भी पहन लिया और ये थोड़े बड़े हैं और फेस पे अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और मुझे तो अच्छे लग रहे हैं और मम्मी को भी अच्छे लगे थे, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। तो आपको जो भी पहनना है गोल्ड का ही पहनना है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिल्कुल ना पहने। शादी के बाद तो मैरिड लेडी जो भी होती हैं गोल्ड ही पहनती हैं। और मैं अपना मेकअप कितने पास से दिखा रही हूँ आपको। तो बताइए मेरे मेकअप में कोई कमी है क्या? अगर कोई कमी नहीं है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत की है मैंने मेकअप करने में, तो एक लाइक तो बनता है यार, कर दीजिए प्लीज़।